के लिए बहुत ही खास चीज़ लेके आया हूँ। तो ये है अपनी क्रेटा 2016 का मॉडल है। आप देख रहे होंगे यार, इसकी टोटल ब्लैक लाइट दिखाई दे रही है। 2016 में तो ये आता नहीं था। तो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये आता था उसके अंदर H4 का ये बल्ब लग के आता था। तो इसके अंदर जो हमने अपग्रेड कर दिया भाई साहब, प्रोजेक्टर अपग्रेड कर दिया हमने। प्लस उसमें लेज़र लाइट भी जलती है। और ये श्राउड जो लगा हुआ है ना, जो पैनामेरा श्राउड बोलते हैं हम जिसे, ये पोर्ट्स की गाड़ी में लग के आता है। आप पोर्ट्स की कोई भी गाड़ी देखो होगा तो उसमें आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया और हेडलाइट इस तरीके से अपग्रेड किया हमने। भाई साहब बाहर किसी को भी दिखा लो, अगर उसने कह दिया कि आपकी गाड़ी की वायरिंग काटी गई है, कोई भी वायरिंग नहीं काटी है हमने। कपलर टू कपलर काम किया है इसमें। एक बार दिखाया तो लाइट ऑन करके, ये देखो, ये अभी हाई बीम का है, ये वाला हमारा लो बीम का। लो बीम भी ऑन करके दिखाऊंगा आपको। और इसका सिर्फ अभी पहले मैं आपको लेज़र जला के दिखाऊंगा। पीछे दिखाई दे रहा है आपको, 60 से ऊपर से छोटा सा लेंस टाइप का। थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। ये देखो छोटा सा लेंस दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ये पहले लेज़र में जलता है, ठीक है। अगर हम हाई बीम करते हैं तो और बहुत ही ख़तरनाक जलता है। मतलब कि पहले लो बीम जलेगा, उसके बाद हाई बीम जलेगा और हाई बीम के साथ लेज़र जलता है। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका पैनामेरा साउंड ऑन करके दिखाता हूँ, आउटपुट क्या है इसका। ये तो सिर्फ एक लुकिंग के लिए बहुत अच्छा है, जैसे DRL भी बोलते हैं हम जिसे। मैं एक बार ऑन करता हूँ फिर देखते हैं। तो देखो ये हमने ऑन कर दी थी, ये हो गई हमारी DRL ऑन, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा लेज़र ऑन करके दिखाऊंगा। सिर्फ लेज़र का आउटपुट देखना कैसा है। सामने की ओर ना आपको, ये सामने की ओर आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। तो हम ऑन करके हम इसे, ये देखो सामने की ओर 2 बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये सिर्फ वो लेज़र चल रहा है जिसकी मैं बता रहा था आपको। ये देखो अभी एक और दिखाया था डीप में, सिर्फ ऊपर का लेज़र ऑन हुआ है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पॉट बना हुआ आ रहा है। नीचे कुछ अभी ऑन नहीं है, लो बीम भी ऑन नहीं है इसके अभी, क्योंकि अभी वायरिंग इस तरीके से की है कि आपको मैं दिखा सकूँ। सामने की ओर भी देख सकते हो एक बार, ये देखो बॉक्स बना हुआ आ रहा है। वैसे इसका आउटपुट है ना लेज़र का बहुत ही खतरनाक है। अब मैं इसकी लो बीम भी ऑन करके दिखाऊंगा आपको। तो एक बार पहले इसका प्लग मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट कर दिया था हमने। अब देखो इसका आउटपुट लो बीम का सिर्फ, ये देखो भाई साहब लो बीम ऑन हो गई है। ये देखो लो बीम ऑन हो चुकी है। और ये डीपर जो लेज़र पहले आपको बताया था, स्पोर्ट जो बना हुआ आ रहा है। मतलब कि इसकी पावर विजिबिलिटी इतनी खतरनाक है ना। जो पहले रेंज थी इसकी 50, 40, 60, 70, 80 मीटर जो भी थी, उससे 3 गुना बढ़ चुकी है इसकी लाइट की विजिबिलिटी। भाई साहब इतनी खतरनाक हो चुकी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई साहब, कि बहुत लोग है ना हेडलाइट अपग्रेड तो करते हैं, लेकिन मोटर का कभी कभी ध्यान नहीं देते। इसमें हेडलाइट के जो लो बीम और हाई बीम, वो भी भाई साहब समझ लो कि H4 में तो दोनों इंक्लूड ही आते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्टर लगाया है तो इसमें दोनों ही हाई बीम लो बीम मोटर के साथ भी ऑपरेट होती है, जैसे कंपनी की आती थी। मैं एक बार ऑपरेट करता हूँ। ये देखो इसका ये है क्रेटा है, ये मैंने कर दी। ये देखो नीचे जा रही है। और एक बार और देखते हैं, अभी ऊपर जाएगी। परफेक्ट है बिल्कुल। मतलब कि अभी थोड़ी बहुत हमें अलाइनमेंट करनी है हेडलाइट की। राइट वाली थोड़ी आपको डाउन दिख रही होगी और लेफ्ट वाली थोड़ी और ज़्यादा डाउन दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको भी अलाइनमेंट करके पूरा प्रॉपर कर दूंगा। और एक चीज़ और बताने वाला था, इसके अंदर जो हमने श्राउड लगाया था ना पैनामेरा का, तो पूरी श्राउड में जो भी आपको ब्लैक ब्लैक पन दिखाई दे रहा है, ये भी ब्लैक करा हमने। और इसके हेडलाइट के अंदर जो श्राउड होते हैं ओरिजिनल, जो इसके ब्रैकेट बने हुए आते हैं, वो भी हमने ऑल ब्लैक कर दिए। मतलब कि इसका लुक ना और ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखो इसका लुक जो है और ज़्यादा बढ़ गया है ऑल ब्लैक होने के बाद। और एक चीज़ और बता रहा था कि इसके अंदर ना अभी हम इसमें भी प्रोजेक्टर लगाएंगे, ये पूरा ही चेंज करेंगे। ये जो पीस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आफ्टर मार्केट वाले पूरा चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना कोई विजिबिलिटी कुछ नहीं है। ये आफ्टर मार्केट की DRL जो आती है और फॉग लैम्प आती है LED की, इसमें कुछ भी पावर विजिबिलिटी नहीं होती। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। एक बार आउटपुट देख लो, हाई बीम कर देता हूँ एक बार और लास्ट, ठीक है। और एक बार पूरा बताता हूँ मैं आपको। ये हमने बंद कर दी, अभी हमने लाइट वाइट सब बंद कर दी। अभी थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये भी हम पूरा चेंज करेंगे। अभी दिखा देता हूँ किस में लगाएंगे हम प्रोजेक्टर। ये भी चेंज करेंगे। तो दिखा देता हूँ किस में हम लगाएंगे अभी प्रोजेक्टर। तो देखो ये है, ये कंपनी से आए, ये हुंडई के ओरिजिनल है। इसमें लगाएंगे। इसके MRP देख लो, फॉग लैम्प की MRP कितने की है, 1662 रुपये, ठीक है। इसके अंदर ही हम प्रोजेक्टर लगाएंगे अपने। इसके अंदर जो प्रोजेक्टर लगाएंगे भाई से वो भी दिखा देता हूँ।
ये देखो भाई साहब, ये वाला प्रोजेक्टर लगाएंगे, इसमें भी एलईडी है ऊपर की तरफ। अभी मैं बिल्कुल सही तरीके से दिखा सकता हूँ आपको। इसमें भी एलईडी जलती है और प्लस इसमें लो बीम, जिसे हम लो बीम बोलते हैं, यहाँ पे लो बीम जलती है। फिर इसमें शटर है, मतलब कि डिपर भी मारता है इसमें, और इसमें भी डिपर मारता है एलईडी के साथ। जो सामने बिल्कुल प्रोजेक्टर का वो लेंस बना हुआ आता है। और एक बार दिखाया था कि कौन से फॉग लैम्प में हम इसे लगाने वाले हैं। जो कंपनी के ओरिजिनल आते हैं, ये तो आफ्टर मार्केट के थे, आपको पता ही, बेस मॉडल में कुछ लग के नहीं आता, तो लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया था ये DRL बेस मॉडल में। तो इस तरीके का इसका कुछ देखने में लगता है, पर ये कुछ टाइम के बाद येलो भी पड़ जाती है। तो अब मैं दिखाता हूँ किस में हम लगाने वाले हैं। ओरिजिनल फॉग लैम्प लेके आए हम। तो देखो ये वाला है, इसके अंदर हम लगाएंगे। इसमें तो S27 बल्ब आते थे, आपको पता ही है। ये देखो इसके पीछे भी होगा S27 आते हैं इसमें बल्ब कंपनी के। तो इसके अंदर हम लगा देंगे ये वाले। अब इसको पूरा रिमूव करेंगे, ग्लास निकालेंगे, इसके अंदर फिट करेंगे। क्रेटा की प्रोफाइल देख लो, ये मॉडल है क्रेटा का, ये मॉडल क्रेटा का है। तो इस क्रेटा के अंदर हमने अपग्रेड किया है। मतलब कि भाई साहब, इसकी जो विजिबिलिटी तो मैंने दिखाई दी है, मेरा मन ही नहीं करता कि बार बार इसके पास से हट जाऊँ। एक बार ये ऑन करके मैं देख ही लूँ। ये ऑन कर देता हूँ एक बार। ये डिपर दे दिया, मतलब कि और वो मिला के ना सब कुछ बहुत ही फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक लुक आ रहा है इसका। और लगता ही नहीं भाई साहब आपने आफ्टर मार्केट कुछ काम कराया है, क्योंकि वायरिंग का भी काम परफेक्ट हुआ है, कोई भी वायरिंग नहीं कटी है इसमें। ठीक है, एक बार मैं आपको डीप में दिखा देता हूँ, जिससे आपको और पता चल जाए कि काम कितना फिनिशिंग से हुआ है। मतलब कलरिंग वलरिंग सब कुछ इसमें परफेक्ट किया है। एक भी डस्ट नहीं है इसमें। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि लाइट खोलने के बाद बहुत प्रॉब्लम ये भी आती है यार कि हमारी वापसी सील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर करने वाले बंदे होते तो प्रॉपर काम कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास ना एक रबर टाइप की सीलेंट होती है, जो कि जितनी मर्जी बार आप उसे छुटा के लगा लो, आपका ये एक बार लाइट निकालने के बाद दोबारा इसे सील कर देते हैं हम इससे प्रॉपर तरीके से। 1% भी इसमें पानी आने का कोई चांस नहीं होता। अगर भाई साहब आपकी गाड़ी के अंदर अगर पानी आ गया तो भाई साहब खड़े खड़े आप मुझे बंदूक मार देना जिंदा, इतनी गारंटी देता हूँ। 1% भी अगर इसमें पानी आ गया तो भाई साहब देख लो, क्रेटा है, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है। इसके पीछे का एक बार लुक दिखाया था मैं आपको, अंदर से तो देखा ही होगा। ये है, और ये भी दिखाया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रहा था, इसमें एंड्रॉयड सिस्टम भी लगा था। तो इसके अंदर ना अभी कैमरा नहीं लगा, तो कैमरा भी इसके अंदर हम अपग्रेड करेंगे। तो मैं दिखा दूंगा आपको कि इसके अंदर कैमरा कौन सा लगाने वाले हम। तो देखो ये वाला कैमरा है, ये कैमरा हम अपग्रेड कर रहे हैं इसके अंदर। और इस कैमरे के अंदर जो खास बात ये है कि ये ना आपका स्टेयरिंग जब हम घुमाते हैं, स्टेयरिंग के साथ तो मूव नहीं करता, लेकिन जब गाड़ी हल्का सा टर्न लेती है ना, मतलब राइट लेफ्ट, तो ये स्टेयरिंग के साथ तो प्रॉपर नहीं करता काम। लेकिन स्टेयरिंग के अलावा जैसे हम गाड़ी राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो भाई साहब इसके अंदर ना मूविंग भी दिखाएगा आपको कैमरे के अंदर। इसके अंदर ये खास बात है। एक चीज़ और दिखाया था, ये देखो पहले जो लग के आया था इसके अंदर, ये H4 का बल्ब लग के आया था, ये H4 का बल्ब लग के आया था, तो हमने इसे हटा दिया अभी। और ये इस टाइप का कुछ प्रोजेक्टर हमने इसके अंदर अपग्रेड कर दिया है विद पैनामेरा सराउंड के साथ। मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको ये गाड़ी अपग्रेड होने के बाद। क्योंकि भाई साहब ऑल ब्लैक हो गई, वाइट गाड़ी है, वाइट गाड़ी के साथ ब्लैक हेडलैम्प, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक समझ लो कि एक, मैं कह सकता हूँ कि पैंथर लुक आ रहा है भाई साहब। पैंथर, ब्लैक पैंथर का नाम सुना होगा, ये हेडलाइट के कारण ये ब्लैक पैंथर बन चुकी है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस गाड़ी के पास से हटने का, मतलब इतना दिल से काम किया। और भाई साहब काम भी हमने किया है परफेक्ट। और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, और एक चीज़ और बताता हूँ भाई साहब, दुनिया की कोई भी गाड़ी लेके आ जाओ, अगर आपकी गाड़ी में एरर नहीं जा रहा तो भाई साहब नंबर 1 ऑटो वर्ल्ड RRT को याद कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बस एक कॉल दूरी पर हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई साहब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भाई साहब अगर विज़िट करना चाहते हो तो बहुत बहुत वेलकम आपका। बहुत दिल से काम हो गया, बहुत दिल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।